मोदी जी 1000 और 500 का नोट बंद कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। मोदी जी आ जाएं आज रात के 8 बजे, कह दें कि भाई अब देश में गौ हत्या नहीं होगी। मोदी जी चाहे तो आज गौ हत्या बंद हो जाए, चाहे तो सब हो, नहीं चाहे तो कुछ ना हो। मोदी जी ने 3 तलाक तो बंद करवा दिया। अब मोदी जी ने वक्फ के कानून में भी बदलाव कर दिया और उसको लेके पूरे देश में बवाल मचा है। सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगी हुई है कि हमारा कानून बदलकर हमें तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? भाई जितना मैंने इस पर रिसर्च किया और जितना मैंने अखबारों पे देखा और न्यूजों पे देखा, उससे मुझे ये जानकारी मिली कि जो वक्फ बोर्ड है वो केवल ये करने का है कि जो गरीब मुसलमान है उस गरीब मुसलमान को भी उसका अधिकार मिले, क्योंकि वहां पर कोई विकल्प नहीं था। यदि कह दिया गया कि ये जमीन आपकी है, जैसे प्रयागराज में कुंभ के क्षेत्र में भी तो वक्फ ने दावा कर दिया कि ये हमारी जमीन पर कुंभ लगाया जा रहा है, तो गंगा मैया ने कहा भाई इलाज तो करना ही पड़ेगा, तो गंगा मैया ने कर दिया इलाज। मोदी जी 1000 और 500 का नोट बंद कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। मोदी जी आ जाएं आज रात के 8 बजे, कह दें कि भाई अब देश में गौ हत्या नहीं होगी। मोदी जी चाहे तो आज गौ हत्या बंद हो जाए, चाहे तो सब हो, नहीं चाहे तो कुछ ना हो। मोदी जी ने 3 तलाक तो बंद करवा दिया। अब मोदी जी ने वक्फ के कानून में भी बदलाव कर दिया और उसको लेके पूरे देश में बवाल मचा है। सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगी हुई है कि हमारा कानून बदलकर हमें तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? भाई जितना मैंने इस पर रिसर्च किया और जितना मैंने अखबारों पे देखा और न्यूजों पे देखा, उससे मुझे ये जानकारी मिली कि जो वक्फ बोर्ड है वो केवल ये करने का है कि जो गरीब मुसलमान है उस गरीब मुसलमान को भी उसका अधिकार मिले, क्योंकि वहां पर कोई विकल्प नहीं था। यदि कह दिया गया कि ये जमीन आपकी है, जैसे प्रयागराज में कुंभ के क्षेत्र में भी तो वक्फ ने दावा कर दिया कि ये हमारी जमीन पर कुंभ लगाया जा रहा है, तो गंगा मैया ने कहा भाई इलाज तो करना ही पड़ेगा, तो गंगा मैया ने कर दिया इलाज।